दिल्ली में 600 से ज्यादा एमसीडी स्कूल यानी दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय है। सभी स्कूलों में बच्चे बच्चियां पढ़ने के लिए जाते हैं, ये सोचकर कि मेरा भविष्य सुधर जाएगा, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल विपरीत है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। दिल्ली के तमाम एमसीडी स्कूल आज जर्जर स्थिति में हैं। बच्चे खौफ में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। एमसीडी के तमाम स्कूल की दीवारें टूटी हुई, छत टूटी हुई और सरिया निकला हुआ है। हर वक्त दुर्घटना होने की आशंका लगी रहती है, लेकिन 4 इंजन की सरकार इन स्कूलों में जाना तो दूर, बात भी करने को तैयार नहीं है। हालांकि इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार द्वारा बजट भी पास कराया गया, लेकिन जब पार्षद एमसीडी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम अभिभावक स्कूल प्रबंधन से बात करते हैं तो यह बताया जाता है कि स्कूल का निर्माण करने के लिए हमें कोई बजट मिला ही नहीं। इसी मुद्दे पर आज आम आदमी पार्टी मुख्यालय में दिल्ली एमसीडी प्रभारी प्रवीण कुमार ने एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने प्रेस वार्ता में एमसीडी स्कूल के बदहाली को उजागर किया, एमसीडी के स्कूल के वीडियो कैमरे के सामने प्रस्तुत की और रेखा गुप्ता की सरकार और 4 इंजन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। तमाम मुद्दों पर राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद ने आम आदमी पार्टी के नेता एमसीडी प्रभारी प्रवीण कुमार से खास बातचीत की। देखिए खास रिपोर्ट। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एमसीडी प्रभारी प्रवीण कुमार जी हैं। सर, आज आप लोगों ने प्रेस वार्ता किया, तमाम एमसीडी के स्कूलों के व्यथा को आपने बताया, आपने प्रोजेक्टर के थ्रू एक दिखाया भी, एक वीडियो भी दिखाया आपने कि किस तरीके से वहाँ पे जो बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहे हैं, बिल्डिंग्स जो है वो जर्जर स्थिति में है। क्या कुछ पूरा है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय वाहियातों की हद कर रही है। एक तरफ तो एआई समिट लगा रही है, दूसरी तरफ एमसीडी के स्कूलों में सुविधा ही नहीं है। मतलब सुविधा तो छोड़िए, डेंजर स्थिति में है। 600 से ज्यादा स्कूल इस समय डेंजर स्थिति में है दिल्ली में। हम यहाँ पे पीसी कर रहे हैं और कब जाके वहां पे जो है वो छत गिर जाए पता नहीं है। मतलब वहां के टीचर इतने परेशान है कि मानसिक प्रताड़ना का वो हवाला दे रहे हैं कि वो डेली जो है मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं। उनका परिवार जो है वो खौफ में जी रहा है कि उनके स्कूल गए, टीचर स्कूल गए, घर वापस लौटेंगे नहीं लौटेंगे। ऐसे हादसे जो है स्कूल में कभी भी हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो 4 इंजन सरकार है, इनके कान पे से जू नहीं रेंग रही है। बुरी तरीके से उन्होंने दिल्ली की हालत करी हुई है। हमने जो एमसीडी स्कूल विजिट किया, हमें भी वहां जब खड़े हुए थे तो हमें लग रहा था कि कब लेंटर में गिर जाए। पार्षद जी वहां पे 4 बार लेटर दे चुके हैं कि स्कूल को रिपेयर किया जाए। वहां के प्रिंसिपल 4 बार लेटर दे चुके हैं कि स्कूल को रिपेयर किया जाए, लेकिन आज उनको नो फंड करके रिप्लाई कर दिया जाता है बार बार। तो आखिर दिल्ली में किस तरीके की स्थिति ये लोग पैदा करना चाहते हैं? क्या ये बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करना क्या वाजिब है? अगर ये लोग नहीं माने तो बड़ा आंदोलन जो है सारे पेरेंट्स को लेके। अगर मैं बात करूं बजट को लेकर के, अगर मैं बात करूं तो बजट भी आप लोगों को दिया गया, तो किस तरीके का पूरा ये समस्याएं चल रही हैं? क्योंकि लगातार सरकार जो है ये कह रही है कि तमाम जो स्कूल जो है उसको इनहेंस किए जाएंगे, क्योंकि एआई समिट भी है, उसमें भी कई सारे ऐसे वादे किए जा रहे हैं। रेखा गुप्ता सरकार ये कहती है कि हम लोग एमसीडी के स्कूल को भी आगे बढ़ाएंगे, बिल्डिंग्स में काम करेंगे। तो क्या कहना है? ये देखिए, ये लेटर जो है 2/1/2025 का है, तो 2/11/2025 है ना। और इसके बाद बीजेपी की सरकार बन गई थी, 4 इंजन की सरकार सब जगह बन गई थी 2026 में। 1 साल से ये लेटर पहुंच चुका है, लेकिन आखिर भारतीय जनता पार्टी ने इन सब लेटर्स पे संज्ञान क्यों नहीं लिया? अब ये टाइम हो गया है लेटर पहुंचे हुए भी, आखिर इस पे संज्ञान क्यों नहीं लिया? ये जवाब कौन देगा? मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, उस स्कूल में जो रिपेयर करने की काम है वो रिपेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा ना। फंड उनने बोल दिया कि फंड रिलीज कर दिया, तो स्कूल में तो फंड आया नहीं है। स्कूल को या चिपका दें, स्कूल में फंड आ गया है, ऐसे दीवारों पे चिपका नहीं सकते ना, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक ये फंड जो है लगेगा नहीं, काम नहीं होगा, इससे सारी बातें कोरी है। सर, आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप लोग एमसीडी स्कूल्स के लिए आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। आप लोगों ने ये बताया कि जर्जर स्थिति है, मैंने विजुअल भी देखे। आगे का आम आदमी पार्टी एमसीडी की तरफ से क्या कुछ एक्शन होने वाले हैं सरकार के विरुद्ध? देखो, बच्चों की जान की कीमत बहुत ज्यादा जरूरी है और उसकी कोई भरपाई भी नहीं है। और बच्चों की जान की कीमत, जान के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा, नहीं तो आम आदमी पार्टी आंदोलन भी करेगी अभिभावक को लेके, क्योंकि इन सारे स्कूल, जितने स्कूल 600 से ज्यादा स्कूल हैं, इनके सबके पेरेंट्स को इकट्ठा करेगी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हल्ला बोलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।
हैं।